बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है कि हमने आइकम पार्ट 1 सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, इसका चैप्टर नंबर 4 जर्नल स्टार्ट किया है। इस जर्नल के चैप्टर में स्टूडेंट्स अभी तक आपको 5 लेक्चर डिलीवर किए हैं। इन 5 लेक्चर में आपको बेसिक समझाया है। बेसिक में लेक्चर नंबर 1 में आपको एसिड के बारे में समझाया है। लेक्चर नंबर 2 में आप स्टूडेंट्स को एक्सपेंस के बारे में बताया है। लेक्चर नंबर 3 में आप स्टूडेंट्स को लायबिलिटी के बारे में बताया है। लेक्चर नंबर 4 में आप स्टूडेंट्स को बताया है कैपिटल के बारे में। और लेक्चर नंबर 5 जो था उसके अंदर आपको इनकम के बारे में बताया। ये बहुत ज़रूरी है। चैप्टर को डायरेक्ट स्टार्ट भी कर सकते थे हम, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है। डायरेक्ट प्रॉब्लम्स पर, डायरेक्ट क्वेश्चंस पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपको बेसिक नहीं समझ में आएगी। आज बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये बस हमारा लास्ट लेक्चर है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम अपनी प्रॉब्लम्स पर चलेंगे। चलें, आज हम बात करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। स्टूडेंट्स देखें, जब भी आपने जर्नल का चैप्टर करना है ना, याद रखिएगा आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी। आपको जर्नल का एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। वो जर्नल एंट्रीज क्या है, क्या होती हैं, कैसे पास करते हैं, वो डिफरेंट चीज़ है, क्वेश्चन में बताऊंगा। जर्नल का जो फॉर्मेट है वो भी क्वेश्चन जब आएगा तब आपको बता दूंगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, आपको ये पता ज़रूर होना चाहिए जो कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, डेबिट एंड क्रेडिट। व्हाट इज़ डेबिट, व्हाट इज़ क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं स्टूडेंट्स? अक्सर ना इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ व्हाट इज़ डेबिट, व्हाट इज़ क्रेडिट। तो स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन सुनाना शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट्स डेबिट एंड क्रेडिट जस्ट रूल्स हैं, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती कि क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है। इसकी कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन, जैसे जमा माइनस, क्या इसकी कोई डेफिनेशन है? जमा माइनस मतलब ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इसकी कोई डेफिनेशन है नहीं ना। बस ये रूल्स हैं, इसलिए डेबिट एंड क्रेडिट भी रूल है। तो जर्नल अगर आपने इस चैप्टर को करना है, डेबिट एंड क्रेडिट समझ में आना चाहिए। डेबिट एंड क्रेडिट का क्या मतलब है? डेबिट का मतलब है हर चीज़ जो बढ़ेगी उसको हम डेबिट करेंगे। हर चीज़ जो बढ़ेगी उसको डेबिट करेंगे। हर चीज़ से सर क्या मुराद है बताता हूँ अभी। क्रेडिट का क्या मतलब है? हर चीज़ जो कम होगी उसको क्रेडिट करेंगे। हर चीज़ जो कम होगी उसको क्रेडिट करेंगे। स्टूडेंट्स समझा की बात? आई होप सो। दोबारा बताता हूँ, सुनिएगा। हर चीज़ बिजनेस में मौजूद हर चीज़ जो बढ़ेगी वो डेबिट है। बिजनेस में मौजूद हर चीज़ जो कम होगी वो क्रेडिट है। ठीक है जी। अब हर चीज़, ऐसा तो नहीं ना कि आपने हर चीज़ को ही देखते जाना है। हर चीज़ वो कितनी होती हैं? 5 चीज़ों पर नोट कर लीजिएगा, जो कि प्रीवियसली मैंने आपको 5 लेक्चर्स में बताया। एसेड, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, ये 5 चीज़ें आपकी पूरी अकाउंटिंग 5 चीज़ों पर फोकस करती है। ये 5 चीज़ों पर फोकस कीजिएगा स्टूडेंट्स। अगर इन 5 चीज़ों में से जो चीज़ बढ़ेगी वो डेबिट है, जो चीज़ घटेगी वो क्रेडिट है। ठीक है, दोबारा से सुने। अब बात कर लेते हैं एसेड की। स्टूडेंट्स अगर आपके बिजनेस में एसेड बढ़ता है तो वो क्या है? वो डेबिट है। एसेड बढ़ेगा उसको हम डेबिट करेंगे। सर ये डेबिट करते कैसे हैं? वो जब क्वेश्चन आएगा तब आप स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि बेटा इस तरह डेबिट करते हैं। ठीक है, एसेड बढ़े तो डेबिट करेंगे, एसेड कम होगा क्रेडिट करेंगे। यानी कि आपको पहले नंबर पर यह पहचान होनी चाहिए अपने क्वेश्चन में कि ये एसेड है भी कि नहीं। अगर आपको ये पहचान होगी कि ये एसिड है तो नेक्स्ट चीज़ अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि भाई एसिड बढ़ा तो डेबिट करना है, कम हुआ क्रेडिट करना है। इसी तरह एक्सपेंस अगर बढ़ा तो डेबिट करना है, एक्सपेंस अगर कम हुआ तो क्रेडिट करना है। ये डेबिट क्रेडिट करना कैसे है ये क्वेश्चन में बताऊंगा। अभी जहन में याद रखें, एक्सपेंस भी अगर बढ़ा तो डेबिट करेंगे, कम हुआ तो क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंस भी आपको क्वेश्चन के अंदर जहन में उस चीज़ को पढ़कर, क्वेश्चन को पढ़कर आपको ये पता चलना चाहिए कि ये वाकई एक्सपेंस है कि नहीं है। इसलिए एक्सपेंस को समझने के लिए लेक्चर नंबर 2 की वीडियो देख लें। एक्सपेंस होता क्या है आपको क्वेश्चन में आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये एसेड है या एक्सपेंस है। ठीक है, नेक्स्ट चीज नंबर 3 देखें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लायबिलिटी। स्टूडेंट्स बात सुनिएगा, लायबिलिटी बढ़ी तो डेबिट नहीं करना, उल्ट करना है। लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट होती है, कम हो तो डेबिट होती है। ये रिवर्स है, ये ऊपर वाले दोनों से रिवर्स है। लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट। कम होगी तो क्या करेंगे? डेबिट। दोबारा से बता रहा हूं, डेबिट क्रेडिट करना कैसे है ये सवाल के अंदर बताऊंगा, क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा।
ठीक है, वो बहुत सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल है। ओके, तो लायबिलिटी बढ़े तो क्या करना है, क्रेडिट, कम हो तो क्या करना है, डेबिट। तो लायबिलिटी आपने क्वेश्चन में पहचान भी करनी है कि ये चीज़ वाकई जो क्वेश्चन वाले ने दी हुई है ये लायबिलिटी है भी कि नहीं। ऐसा ना हो कि आप एसेट को लायबिलिटी समझते फिरें। बात समझ गए। नेक्स्ट चीज देखें, कैपिटल। कैपिटल भी लायबिलिटी की तरह है, ये भी बढ़े तो क्रेडिट, कम हो तो डेबिट। बढ़े तो क्रेडिट, कम हो तो डेबिट। सो आपने कैपिटल को भी क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कि वाकई ये मेरा कैपिटल है क्या। यानी कि एक चीज़ नोट कीजिएगा। नेक्स्ट चीज़, अच्छा अगर हमें ये रूल, ये चीज़ें याद हो जाए ना कि सर एसेट बढ़े क्या है, मैं पूछूं बेटा बताओ एसेट बढ़े क्या है, आपको सर एसेट बढ़े डेबिट है, कम हो क्रेडिट है। एक्सपेंस बढ़े डेबिट है, कम हो क्रेडिट है। लायबिलिटी बढ़े तो सर जी रिवर्स काम है, लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट है, कम हो तो डेबिट है। कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट है, कम हो तो डेबिट है। ये चीज़ें आपको याद हो जाए तो नेक्स्ट चीज़ आपने ये दिमाग में रखनी है कि आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए, आपको क्वेश्चन को पढ़कर पता लगना चाहिए कि ये एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, कैपिटल है, क्या है। उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको डेबिट या क्रेडिट कर देना है। नेक्स्ट लास्ट चीज़ देखें, इनकम। इनकम भी बढ़े तो क्रेडिट है, कम हो तो डेबिट है। इसलिए आप 5 में से ऊपर वाली 2 चीज़ें बढ़े तो डेबिट हैं, कम हो तो क्रेडिट हैं, लेकिन नीचे वाली 3 चीज़ें एल फॉर लायबिलिटी, सी फॉर कैपिटल, आई फॉर इनकम, LCI, ये 3 चीज़ें बढ़े तो क्रेडिट हैं, कम हो तो डेबिट है। ठीक है जी। तो सिंपल सा रूल है कि डेबिट एंड क्रेडिट का सिंपल सा रूल है कि सर मैं अगर कोई भी आपसे दुनिया में पर्सन पूछ ले कि किस चीज़ को डेबिट करते हैं किस चीज़ को क्रेडिट करते हैं, आप उसको सिर्फ ये आंसर करें, उसको कहें एसेट और एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट है, कम हो तो क्रेडिट है। और उसको कहें कि लायबिलिटी, कैपिटल एंड इनकम बढ़े तो क्रेडिट है, कम हो तो डेबिट है। वो कहे इसके अलावा इन 5 चीज़ों के अलावा कोई चीज़, उसको कहो ना इन 5 चीज़ों के अलावा दुनिया में किसी अकाउंटिंग में इन 5 चीज़ों के अलावा कोई चीज़ आती नहीं है। ये बस 5 चीज़ें ही होती हैं अकाउंटिंग में। और ये अगर आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझ गए स्टूडेंट्स, आपने समझ ले आईकम का, बीकम, CA, ACCA लेवल का काम आपने कर लिया। बात समझ गए। आई होप सो आपको ये समझ में आए होगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह डिटेल में मजीद बताऊंगा, डेबिट क्रेडिट करना कैसे है ये भी बताऊंगा। आइडेंटिफिकेशन यानी कि हमें पता कैसे चलेगा ये हमारा एसेट है, लायबिलिटी या एक्सपेंस है। तो वैसे भी मैंने लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 उसके अंदर बताया हुआ है। एसेट में मैंने बताया हुआ है कि एसेट की डेफिनेशन क्या है। काइंडली इन 5 के 5 की डेफिनेशन जो मैंने लेक्चर में बताई हुई हैं उनको लाजमी सुने, आपको ज़रूर पता चलेगा। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।